कहते हैं कि टीवी सीरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, घर ही पे इतने झगड़े करो, षड्यंत्र करो कि इतने अच्छे से पैसे कमा सकते हो और ये सब अच्छा लगता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा जो कि जेठानी जी के उसमें था। बहुत लोग उनको ये कह रहे हैं ना, जो धन्वी की बर्थडे में वो मतलब शामिल हुए और केक कटिंग करी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो कुछ लोग का ये मानना है कि शायद आपकी सासू माँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होंगी अपने बड़े बेटे बड़े बहू के उसमें, कि मैंने अपने बड़े बेटे बड़े बहू के जो सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ाई थी उसे बहुत उन्हें अजीब लग रहा होगा। और ये कमेंट क्यों किया? क्योंकि शायद धन्वी के बर्थडे में जो अजीत भैया और कामनी जी जो मतलब शामिल हुई ना, उसी चक्कर में ये कमेंट आया। जैसे कि लोगों ने और भी कमेंट किया कि तुमने आग लगाना चालू कर दिया, मतलब थोड़ी सी चीज़। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि देखिए, पहले भी उनके घर में और सभी लोग बोलते भी हैं कि बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चों के साथ दोनों बच्चे जो हैं दोनों जगह रहते हैं। धन्वी जो है बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास यानी कामनी जी के और अजीत भैया के पास रहती है, और जो धनुआ है वो भी नीचे दादी पास और अपनी चाची चाचू के पास रहता है। तो वहाँ वैसे भी उस घर में जो है बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे का सेलिब्रेशन था। बच्चा जब स्वयं जा कर के सबसे प्यार करता है, सब बच्चों को प्यार करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मतलब एक साथ शामिल हुए। क्योंकि हमें बड़ों के उसमें, अगर आप घर में कोई मैटर चल रहा है, अगर बड़ों के बीच में नहीं शामिल हुआ जाता है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कि कभी कोई शामिल ना हो एक साथ। जब शायद सासू माँ जी गाँव से आई थी तब भी सब साथ में थे। जब भी कुछ होता है कार्यक्रम या कोई भी कहीं जाता है तब भी सब साथ में होते हैं। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला जिससे कि आपने ये बात बोली कि बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। तो मैं ठीक है, और भी कुछ चीज़ों में बोल सकते हो कि प्राउड फील हो रहा होगा, अच्छी बात है। बट ये जो चीज़ आपने बोला कि बर्थडे में शामिल हुए उसकी वजह से प्राउड फील हो रहा मम्मी पापा को, तो अपने बेटों के और बहू के ऊपर होना भी चाहिए, इससे कोई डिनाई नहीं है। बट एक बात बता दो कि आप अगर पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि बर्थडे में धन्वी की कामनी जी और अजीत भैया शामिल हुए इसलिए वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे उनकी सासू माँ, तो मैं बता दूं कि बच्चे की खुशी के लिए, और बच्चा इतना प्यारा है और बच्चों के लिए जो भी करो तो वो कम होता है। उसमें कौन सी बुराई और कौन सी लड़ाई लेकर के कोई बैठ सकता है? आप बैठ सकती हो? जिसने ये बात कमेंट बोली मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि ये जो जिसने बोली है उसके लिए मैं ये है कि आप बैठ सकते हो। आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा या किसी उसके माँ बाप से आपकी अनबन होगी तो क्या बच्चों के लिए आप दुश्मनी पालोगे? बच्चों के लिए तो शायद बाहरी इंसान में तो कोई दुश्मनी नहीं रखता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दूसरी बात, प्राउड फील करना, तो प्राउड फील हर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर करता है, हर घर में थोड़ी ना थोड़ी हो जाती बात। दूसरी, मैंने आज का ब्लॉग देखा, कामनी जी का तो अभी ब्लॉग नहीं आया है, बट दोरानी जी का जो निक्की जी हैं उनका ब्लॉग आ चुका है, जिसमें कि मैंने देखा फिर से लोग शुरू हो गए, एक दूसरे के व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के उसमें शुरू हो जाते हैं। तो मैंने देखा उसमें कि जो कामनी जी है ना, धन्वी के लिए जो ड्रेस लेकर आई थी बहुत ही प्यारी थी वो असल में ड्रेस फ़िलहाल। बट जो निक्की ने धन्वी को वाइट कलर की जो ड्रेस पहनाई है फ्रॉक, तो लोगों के इतना पहले जैसे ब्लॉग निक्कू का आया वैसे ही तुरंत लोगों ने देखते ही बस बोला कि आप तो बोलती थी कि आप धन्वी के लिए बर्थडे में कोई अच्छे कपड़े नहीं लेती हैं, नए कपड़े नहीं लेती हैं, न्यू कपड़े नहीं खरीदती हैं, तो फिर आपने कामनी जी जो ड्रेस लेकर आई थी धन्वी के लिए, आप वो ड्रेस क्यों नहीं धन्वी को पहनाया? तो उसमें रिएक्शन का निक्कू ने दिया है, खैर वीडियो उसमें कमेंट के थ्रू, कि धन्वी को जो था वो उसे फ्रॉक ही पहनना था। तो ये जो उन्होंने बोला ना कमेंट में कि फ्रॉक ही पहनना था, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। इसलिए एग्री करती हूँ कि मेरी भी छोटी सी लड़की है, मेरी भी इसी टाइप मतलब जैसे सेम मतलब एज की होगी, धन्वी की जैसी ही होगी या थोड़ा सा उससे बड़ी होगी, बस ऐसी है। वो भी बच्चों को क्या होता है ना, जो बच्चे पसंद करते हैं, जिस चीज़ में जिद करते हैं, हमें वो काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें हमें बात उनकी माननी पड़ती है। और बच्चों को छोटे में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उनकी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और फिलहाल जब खास करके उसका बर्थडे है, तो अगर वो बर्थडे के दिन अपनी कोई चीज़ मांगती है तो क्यों नहीं उसे दिया जाएगा। और आप इतना तो समझदार हो कि इतना तो जान ही सकती हो
जितने भी ये कमेंट किया है कि जो अगर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ये फ्रॉक पहनना तो यही पहनना है। कभी कभी तो हम लोग के साथ ऐसा भी हो जाता है, तो आपके बच्चे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हम कहीं जाते हो, अगर बच्चों को एक ड्रेस पसंद है तो उसी को रिपीट करते रहते हैं। फिलहाल हम लोग ये सोचते हैं कि इसको 10 बार हम पहना के लेके जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या इनके पास यही ड्रेस है। तो लेकिन बच्चों को क्या होता है ना कि उन्हें अगर जो चीज़ अच्छी लग जाती है वो उसी को बार बार लेना पसंद करते हैं, उसी को बार बार पहनना भी पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि धन्वी को शायद ड्रेस सूट पहनना हो, उसे फ्रॉक पहनना हो, सॉरी, तो उसे इसलिए निक्की ने जो है कि फ्रॉक पहना दी। बट आप लोगों के जो कमेंट है ना, इतना आग लगाते हैं, इतना आग लगाते हैं कि आप कैसे माइंड से इतनी जल्दी सडनली आप लोग सोच जाते हो, इतना मतलब बुरा लिख देते हो, इतना बुरा कंडीशन में आप मैसेज कर देते हो, पता नहीं कैसे। मैं तो यही कोई और फिलहाल मैं थोड़ी सी और बात करूँगी। मेरे ब्लॉग में जो है बहुत सारे तुरंत आ जाते हैं लोग और कमेंट करते हैं कि आपको क्या पड़ी है, आपको क्यों, तुम बता दो भैया कि मैं जो है ना रिएक्शन ब्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, जो आप लोग ये कमेंट करते हो कि तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तो आपको लिखने की तमीज़ है, आप किस उससे लिख देते हो। बोलने की तमीज़ नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है, हर चीज़ की प्रैक्टिस की जा सकती है। हर चीज़ स्वयं पेट से सीख के कोई नहीं आता है, ना पहले से सीखा होता है। तो जो चीज़ हम करते हैं उसके लिए हमें पहले से सीखना पड़ता है, हम सीख जाएंगे या मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आप कैसे ये कमेंट गंदा जंदा जो कर देते हो, तो कैसे कर देते हो आप लोग? आपको आता है क्या ये कमेंट गंदा संदा लिखना? आप कैसे इतना बुरा भला किसी के बारे में बोल सकते हो? आप कैसे इस तरीके के कमेंट कर सकते हो? आप लोग को कैसे आ जाता है? और दूसरी बात, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग को निक्की और सुमित बहुत अच्छे क्यों लगते हैं। तो मैं बता दूं कि उनके कांटेक्ट में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि मैं उनके खिलाफ़ कोई भी ब्लॉग बनाऊं। मुझे तो कहीं ना कहीं सभी लोग ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे का रामायण जो है उनकी नहीं सुनी है, उनको नहीं देखा है आप लोगों ने, कैसा उन्होंने रामायण कही थी, कैसा वो है, कैसे चापलूसी करते हैं, कैसा दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो भैया उस 2 घंटे के ब्लॉग की वजह से बहुत सारे रिएक्शन चैनल इतने ज़्यादा ब्लॉग बना चुके हैं, हमने भी बनाया है, जो कि अब मटेरियल ख़त्म हो गया है भैया। और उसमें मैं क्या बनाऊँ, जो भी मैं बनाना था बना चुकी, सभी ने बना दिया। अब क्या उसी के पीछे पड़ा जा सकता है? क्या कोई इंसान चेंज नहीं हो सकता है? क्या उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ सकता है? मुझे आप कहीं से भी एक साफ बात बता दो कि मुझे अब कहीं से निक्कू और सुमित कहीं से भी इरिटेटिंग या कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। जो लग रहा है मैं उसके बारे में डायरेक्टली बोलने वाली हूँ कि मुझे इस टाइम तो बिल्कुल भी कामनी जी लग रही हैं, बिल्कुल ही कामनी जी लग रही हैं। क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी सुमित, निक्कू और कामनी जी के साथ में स्टार्ट हुई थी, वो कहीं जा कर के दूसरे में घर का भेदी जैसे कहते हैं ना, तो वो दूसरे पे डाल करके, और इस टाइम कामनी जी हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। शायद 2 दिन से इतना नहीं लग रहा है जब से निक्कू सुमित ने उस इंसान के बारे में इतना कुछ बोला है, और मतलब लीगली कोई काम कर रहे हैं वो, तब से थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा इठलाना, हंसी, फेस में एक अलग चमक, अलग तरीके ओवर कॉन्फिडेंस जेठानी जी के उसमें फेस में दिख रही थी साफ साफ, क्योंकि जेठानी जी ही लग रही थी। बहुत लोग कमेंट मेरे में आकर के करे थे इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि कामनी जी जो है ना सारी चीज़ें दूसरे के थ्रू अपना करवा रही हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि निक्कू और सुमित को मेंटली परेशान करवा रही हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मैं इधर से बताऊँगी, उधर से वो इंसान इनको परेशान करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बता दूँ कि हर इंसान ऐसा सोच कर नहीं होता है। अगर निक्कू और सुमित ने इसका लीगल मतलब डिसीजन ले लिया है, वो इस चीज़ का कर रहा है, तो आप इस 2 दिन से आपने देखा होगा कि जो 2 लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे, पोक कर रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, जिनकी बहुत ज़्यादा मनसाएँ थी कि अब ये होगा वो होगा, शायद अब बढ़िया रहेगा, जो अपने घर की अपनी चीज़ें किसी दूसरे के थ्रू कामनी जी बुलवा रही थी, वो उनकी जो है मनसा शायद ना शायद कहीं ना कहीं अधूरी हो गई। और बता दें, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस बन रहे थे, उनके पीठ पीछे मतलब उनकी साइड से वार कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं खुश हो गए हैं इस चीज़ से। आप लोग ये देख लिए हैं कि खुश हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जो जितनी पोकिंग लेवल जितना सब वो था वो ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं
ये चीज़ें शायद बंद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है निक्कू सुमित ने जो भी किया सही किया, क्योंकि एक लिमिट होती है। ठीक है 2 घंटे का उन्होंने ब्लॉग बनाया, जो भी किया सही, मतलब सही नहीं किया, मैं नहीं मानती कि वो सही किया, लेकिन उन्हें उतने समय दुख में या टेंशन में या फिर अपना पॉइंट ऑफ रखना था किसी तरीके, उनको मान लो उस समय में नहीं समझ में आया किससे उन्होंने 2 घंटे का ब्लॉग बनाया और बताया सारी चीज़ें, उसी के थ्रू हम उनको ज़िंदगी भर जज नहीं कर सकते। आप लोग जज कर सकते हो ज़िंदगी भर के लिए, क्या इंसान कोई चेंज नहीं होता? क्या आपसे गलतियाँ नहीं होती हैं? आप चेंज नहीं होते हो कभी? लेकिन जो ये कामनी जी है ना, घर का भेदी लंका ढाए, दूसरों को बता बता के दूसरों के थ्रू अपने घर वालों की बेइज्जती करवा रही थी, रोज़ डेली अपने बारे में बातें उगलवा रही थी लोगों से, और दूसरे को अपने घर परिवार में नीचा दिखवा रही थी। उनकी जो मंशा थी अधूरी रह गई। मैंने तो आज साफ बोला, और भी ब्लॉग में मैंने देखा कि कामनी जी के अगर बारे में किसी ने थोड़ा सा गलत ब्लॉग बनाया है या उनके अगेंस्ट ब्लॉग बनाया है, कामनी जी ने उसमें रिपोर्ट भेज दी है, उनको लीगल कागज़ भेज दिए हैं। मगर निक्कू के लिए इतने लोगों ने बनाया, इतने लोग, मैंने भी बनाया, सबने बनाया, लेकिन निक्कू ने किसी के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया। गलत कि उसको रिपोर्ट मारा हो, किसी घर में लीगल प्रोसेस भेजा हो, कुछ भी किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कामनी जी को थोड़े से ही में दिक्कत हो जाती है और वो ऐसा करने लग जाती है। वो अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, अपना तो घर में सही बन रही थी, सही पूछो तो, और दूसरों के थ्रू अपना बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी। लेकिन अब उनकी जो है ओवर कॉन्फिडेंस, उनका भी लेवल जो है फुस हो गया, और जो दूसरा इनके चक्कर में अपनी बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ उस लेडी को, तो भैया उनकी भी अच्छे से बैंड बजा दी निक्कू सुमित ने। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगा और मेरी बात से और मेरे अच्छे ब्लॉग से सहमत हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपकी जो है फिर से मिलती रहे, मैं जब भी ब्लॉग डालूँ। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।